नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो मानसिक हेल्थ हमारी जो है उसके ऊपर काम करता है। एक ऐसी स्किल के बारे में बातचीत करने के लिए जिसके ज़रिए आज भारत जो है विश्व विजेता बना हुआ है। गुकेश इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन हैं और इसी प्रकार हमारी जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी बहुत तहलका मचाया हुआ है, वो भी चैंपियन बनी हुई हैं। अभी जो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको बता दूं कि मुझे ये जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ता है गूगल मीट में। मुझे कई बार नहीं पता लगता कि कौन कौन ज्वाइन कर गए हैं। अभी जो इंडियन हैकर की आईडी से हैं, प्लीज़ एक बार मुझे वेरिफिकेशन के लिए आप माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज़। आप एक बार माइक ऑन कर सकते हैं क्या? जी, मुझे सभी जो जुड़े हुए हैं उनको मुझे यही कहना है कि कई बार ऐसे बोट्स हमें ज्वाइन कर जाते हैं जिनकी वजह से हमें बीच में रुकना पड़ता है, बिकॉज हमारा जो लिंक है वो पब्लिक के लिए ओपन भी होता है। तो मुझे एक बार बीच में वेरीफाई करना पड़ता है। तवलीन कौर जी की आईडी से जुड़े हैं, प्लीज़ अपना एक बार माइक ऑन कर सकते हैं। जी, ये दो जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हल्का सा वही मीटिंग का जो मैंने आपको बताया, वही बोट वाला सिस्टम थोड़ा सा। अ, तो हम सभी का स्वागत कर रहे थे, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की जो बातचीत हमारा आर्बिटर्स का पैनल है उसमें हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, नम्रता मैम बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, और हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज चेस के ऊपर। बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जो चेस के कंपटीशन करवाने के दौरान पेरेंट्स के द्वारा रेज किए जाते हैं, और उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज होते हैं। और ख़ासतौर पे जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं और उन्होंने चेस अभी शुरू ही किया है, उनकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। रैंकिंग कैसे आती है, इलीगल मूव्स क्या होते हैं, पूरा कंडक्ट कैसे रहता है, नोटेशन कैसे लिखते हैं, नोटेशन किसी को नहीं लिखनी आती है तो कैसे करेंगे। इवन बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि जो टूर्नामेंट्स हैं वो क्लासिकल किसको बोलते हैं, रैपिड किसको बोलते हैं, ब्लिट्स किसको बोलते हैं। तो बहुत तरह के उनको ऐसे संशय रहते हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक खास तौर पे हमारी पहल ये भी है कि ये जो आर्बिटर्स पैनल है, ये डिस्कशन जो है ये लगातार कई सीरीज में जारी रहेगी, और हम लगातार ऐसे सवालों के ऊपर बातचीत करते रहेंगे जो आमतौर पे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। और मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है, और उनको मैं एक चेतावनी भी थोड़ी सी देना चाहूँगा कि ये लिंक जो है ओपन किया हुआ है, तो पहले 10-15 मिनट में जो लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हम ज्वाइन करवाना बंद कर देंगे। लेकिन पहले 10-15 मिनट में जो लोग ज्वाइन करेंगे, हम वेरीफाई करने के लिए उनसे बीच में पूछते रहेंगे। एक बार माइक ऑन कर लें ताकि हमें पता लग जाए कि आप बोट नहीं हैं और आपने ज्वाइन किया है हमें। शीलापुरी जी की आईडी से जो है, प्लीज़ एक बार माइक ऑन कर लें अपना, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे जो सभी हैं पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बोट में उसमें से कोई नहीं है। प्लीज़ एक बार कुछ भी आप बोल दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जी, धन्यवाद आपका कंफर्मेशन के लिए। तो जो बोर्ड्स अगर कोई अगर आ भी जाते हैं बीच में, तो 1 मिनट का समय लगता है हमें मीटिंग में से उसको ब्लॉक करना पड़ता है, तो दोबारा मीटिंग इसी लिंक पे दोबारा शुरू हो जाएगी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी फ्रेशली नए थैंक आपने यू सर। एसएनए का टेस्ट क्लियर किया है। आपको कैसा अनुभव रहा आपका नेशनल आर्बिटर का टेस्ट देने में? सर बहुत बढ़िया अनुभव रहा। बहुत सारे सवाल होते थे मन में जब ऑर्बिटर की हम क्लास लगाते थे सर। ते बहुत सारे डाउट वैसे क्लियर हो गए हैं। ते मतलब कि अब मतलब मन में कोई डाउट ही नहीं रहा। पहले मतलब कि 100 विचार होते थे भी कैसे होएगा, वो हमारे साथ ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी मन में क्रिएट होती थी। जी। बट ये टेस्ट क्लियर करने के बाद, पढ़ने के बाद काफी कुछ क्लियर हो गया है। अब मतलब कि कोई डाउट्स नहीं है मुझे। जी, और किस तरह के डाउट्स, मतलब आपको लगता है कि आपके बच्चे भी चेस खेलते हैं, तो एज ए पेरेंट आपको क्या लगता था कि किस तरह के डाउट्स आपके मन में आया करते थे, और जिसकी वजह से आपने सोचा कि आप भी आर्बिटर का कोर्स करें? सर पहले तो लीगल और इनलीगल मूव के ऊपर ही डाउट रहता था। जी। भी कौन सी लीगल होती है, कौन सी इनलीगल होती है, कैसे जी। टाइम कंट्रोल होता है, कैसे नहीं होता है, कौन सा रैपिड है, कौन सा स्विस है, कौन क्लासिक टूर्नामेंट है, कैसे रेटिंग आएगी। ये बहुत सारे सवाल होते थे। जी। तो अब मतलब कि लीगल इनलीगल का तो हमें टूर्नामेंट मतलब कि ऑर्बिटर बनने के बाद
मेरे मन में एक सबसे बड़ा वह है कि बच्चों को लीगल और इनलीगल मूव का कंसेप्ट दिमाग से निकाल देना चाहिए, जी जिसने आगे अपनी गेम इंप्रूव करनी है। जी। कुछ बच्चों की सोच होती है कि मैं ऐसे ही जीत जाऊं, भी हम्म। दो लीगल हो जाएं, दो इनलीगल हो जाएं, ऐसे ही हो जाएं। मैं तो सभी बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा, ये मन से कंसेप्ट निकालें कि इसके दो इनलीगल हो, आप अपनी गेम पर ध्यान दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी गेम इंप्रूव होगी। इस कंसेप्ट से बाहर आओ। जी क्योंकि मैं ज्यादातर टूर्नामेंट देख रहा हूँ, पंजाब एसोसिएशन की टूर्नामेंट भी करवा रहा हूँ, जी। उसमें देख रहा हूँ कि बच्चों की ज्यादा क्वेरी आ रही है कि सर दो इनलीगल हो गई जी, तीन इनलीगल हो गई जी, ये ऐसे कर दिया जी, इसने पौन ऐसे टच कर दिया जी, पौन इसने ऐसे टच कर दिया। बच्चों का ध्यान सर गेम इंप्रूवमेंट करने की जगह से इस चीज पे ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे। जी। यानी मैं कि तो बच्चों को मैं यही एक सेकंड सजेस्ट आपका करूंगा। एक बीच में एक बार आपका लेके सारा कनेक्ट करना चाहूँगा बात को। ऐसे बहुत सारे जी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जहां बच्चा अपने गेम खेलने की बजाय कुछ इस तरह की वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि इसने okay, we have got a comment here that if we can use English, we would be using like a multilingual discussion over here, that we will be discussing in Hindi and English both. And since we want to reach it, this discussion reach to the kids also, somehow the kids in the North India, North Zone part, they do understand Hindi better. So that is why we thought of that we are going to use Hindi. But for the other part of India also, we need to be very careful, and we would be using in English also. So the question here is that during the games, that somehow the instead of focusing on the game itself, the some younger children who are playing for the first time or second time, they are trained in or tuned in such a way that they are calling the arbiters like that the opponent is moving something disturbing by rotating the piece in the hand, or even thinking something for too long. So they are asking the arbiter to declare that illegal move. सो ऑन दैट पार्ट दैट धर्मेंद्र जी, आप थोड़ा सा और बताएंगे हमें कि अगर बच्चा ऐसा बार बार क्लेम करता है इलीगल मूव सामने वाले ने कर दिया, तो एज एन आर्बिटर आपका क्या टेक रहता है? सर पहले तो अगर बच्चा बार बार कर रहा है तो सर उसे वार्न करना है और उसे समझाना है, बेटा भी ये ऐसे ऐसे होता है। जो कुछ बच्चे फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको पता ही नहीं होता है सर रूल को, उनको प्यार से पहले तो रूल्स बताने हैं। अगर फिर भी ज्यादा मतलब कि ज्यादा इनलीगल हो रहा है तो उसे वार्निंग देके मैच आगे कंटिन्यू करवाते हैं सर। Right. So the prime motive of the arbiter is to let the game continue and decide the winner cleanly. And जी during the process, arbiters do warn the kids or the participants if those are not playing according to the spirit of the game. And also there is one very particular question. मैं एक छोटा बड़ा बड़ा सिंपल और क्लीन क्वेश्चन पूछता हूँ उन बच्चों के लिए जिनका अभी लास्ट टूर्नामेंट में भी उन्होंने ऐसा क्लेम करने की कोशिश करी थी। तो कुछ बच्चे थे जो बड़ा ही मतलब तेज चलने वाले बच्चे थे। दे वर नॉट एबल टू वेट फॉर द अदर participant to complete the move. So they were having a lot of confusion about the completion of the move and the making the move. So making the move is that somebody has started doing their own thing, like उन्होंने कुछ अपना piece चल दिया है but अभी तक clock press नहीं किया, that is making the move. And after pressing the clock, it is completion of the move. The opponent was playing before completion of the move. clock नहीं press किया है, उसको clock के साथ काम करना नहीं आता था. So अब किसी को clock के साथ अगर काम करना नहीं आता और it is a गेम वे द क्लॉक इज सेट, तो उस केस में थोड़ा सा आप बताइए कि उन बच्चों को थोड़ा गाइड करिए कि हर बार क्लॉक जो नहीं प्रेस करने से पहले चलती है, वार्निंग होता है, इलीगल नहीं होता है, इसका भी क्लेम बहुत ज़्यादा आता है। सर वार्निंग ही होता है और इनलीगल नहीं होता। जी अगर जी बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो इनलीगल मूव आएगा, फर्स्ट टाइम वार्निंग ही होती है बच्चे को। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम देयर इज अ वार्निंग ओनली, दैट इज वन ऑफ द की वार्निंग पार्ट। ओनली सर। तो सभी अगर बच्चा पेरेंट्स बार जो बार कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, वार्निंग देने के बाद फिर इनलीगल मूव काउंट होते हैं। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम तो वार्निंग ही होती है बच्चे को सर। जी जी सर, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा कि उन पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये हमारा सेशन आजकल उन पेरेंट्स के लिए भी है। सो आई वुड लाइक योर कमेंट्स आल्सो फॉर द पेरेंट्स हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड द वेन्यू एंड दे आर पीपिंग इनटू द scene and they are continuously guiding the children, the younger children basically. So उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे आप कि पेरेंट्स की जो एंग्जाइटी होती है बाहर खड़े खड़े, उनके लिए भी कुछ टिप आप देना चाहेंगे? सर मैं पेरेंट्स को यही मोटिवेट करूंगा कि बच्चों को गेम पर ध्यान दें। छोटे जी छोटे बच्चे ऐसे हैं सर कि कभी अंदर कुछ इशू होता है, बाहर आके बच्चे कुछ करते हैं, पेरेंट्स आके ऑर्बिटर को या
ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। बच्चे को जो बच्चा कि अभी गेम स्टार्ट कर रहा है, मेरा मेन मोटिव है कि बच्चे को या अपने गेम पर ध्यान देना है ओनली। छोटी छोटी इश्यूज है, बच्चे को समझाओ, रूल समझाओ, और गेम वाला कंसंट्रेशन करो, ना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके उस बच्चे को लेकर आओ। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में बच्चे को छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझा देंगे ना, भी हाँ बेटा जी ऐसे है, बेटा ऐसे है, फिर बच्चे का गेम वाला ध्यान ध्यान कम हो जाएगा और इश्यूज वाला ध्यान ज्यादा हो जाएगा। इश्यूज की भी तरफ ज़्यादा हो मैं जाएगा। तो बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए कि किस तरह पेशेंस के साथ बैठना है। अब मेरे साथ अभी जुड़े हैं वीएनडी जी की आईडी से। आई वुड लाइक दैट द पर्सन हु हैज़ ज्वाइन फ्रॉम द वीएनडी आईडी प्लीज़ स्विच ऑन योर माइक एंड लेट मी वेरीफाई दैट इफ़ यू आर द पर्सन और द बोट from the VND ID. Please, I would like to verify the ID if that person is real and not the bot. राइट सर। सो ये मेरा थोड़ा एक्सरसाइज बीच में चलता रहेगा बिकॉज आई डू नॉट वांट द बोर्ड्स टू डिस्टर्ब दिस मीटिंग। एंड सर, एक जो आर्बिटर का हम लोग मेन बात कर रहे थे, जो पेरेंट्स हैं उनके एंगल से ही मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होना चाहें तो बच्चे को सपोर्ट करना चाहें तो पेरेंट्स किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या रोल आप अपने बच्चों के लिए निभाते हैं एज ए पेरेंट उनकी चेस को सपोर्ट करने के लिए? हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है, आ तो रही है मेरा जी। क्वेश्चन सर ये था सर कि मैं जी जी, जी 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 सर, बोलिए बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था दैट एज ए पेरेंट हाउ डू यू सपोर्ट योर किड सर? सर मैं बच्चों को, जैसे मेरी दोनों बेटियां हैं सर, चेस में हैं, मैं अपने बच्चों के ऊपर ही एग्जांपल देके चल रहा हूँ। हम्म। ठीक है। उनको सर पहले तो मतलब कि बेसिक मैंने घर पे करवाना शुरू करा है। हम्म। जैसे बेसिक गेम स्टार्ट करवानी है ना बच्चों को, हम्म। घर पे आपस में खेलना है, उनको रूल समझाना है, फिर छोटा मोटा मतलब कि आपस में छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में बच्चों को लेके जाना है। उससे उससे बच्चों की पेशेंस लेवल और उसके टाइमिंग्स वगैरह, मतलब कि पेशेंस क्रिएट करना। तो ऐसे ही बच्चों को सर गेम आगे आगे लेके जाना ऐसे आगे प्रेफर लेकिन कर द रहा हूँ मेन मैं तो थिंग इज अपने दैट बच्चों। ओवर द बोर्ड प्रैक्टिस कराना इज वन ऑफ द मेजर थिंग। नाउ the thing is that there is a question which I would like to have the audience for the audience also, so that somebody can, the audience, they may answer. Now which type of practice is better? Over the board practice is better or online part is practice is better? There may be different opinions on that one. So I would like to pose the question to the audience also. So anybody from the audience, they may like to discuss the key online coaching, this gaming is better or the offline part? What do you prefer? What are the advantages and disadvantages of the over the board playing or online playing? If you can, come up with your ideas. Also, we सर would like मेरे to discuss अकॉर्डिंग तो about the arena also, that FIDE arena. There is a website FIDE arena and there are different kind of titles also. AIM title is there, ACM title is there, AGM title is there. Those titles are very well recognized by the FIDE. Like GM title is there, we say it is the highest title in the chess. Similarly, in the arena, FIDE arena, there is a title AGM. So what is the significance of that online? So I want somebody to compare those two things. Sir, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं जैसे आपका क्वेश्चन था, मैं बच्चों को हमेशा बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करना ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जो ऑनलाइन बच्चों को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, नो डाउट के उसे प्लेयर मिल जाते हैं ऑनलाइन खेलने के लिए, बट जो बच्चों का बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेशन है, पीस के ऊपर कंसंट्रेशन है, बोर्ड की कैलकुलेशंस है, वो ऑनलाइन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। मेन प्रेफर बोर्ड के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो सारे पीसेस को, बोर्ड को प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे वो, कि किस पीस को कहाँ चलना है, उसकी वेरिएशन कितनी है, कैसे है। ये सारा मतलब कि बोर्ड के ऊपर अगर ऑफलाइन बच्चा प्रैक्टिस करता है तो इससे ज़्यादा गेन कर रहे हैं। G, offline it is better as you said that, but I would like to hear from somebody about the analysis part also. Like there are a lot of AI tools, there are a lot of analytical tools now these days are there. Over the board practice की तो एक limit है, but if we are talking about the online part of it, there are a lot of analytical tools.
somebody is going to play against the boards also, so that is a different advantage. So question from the parent sides often that we receive, parents are kind of in a fix. They want their children to go for off over the board practice, and still there are different tools which can be used online. So what is the wiser decision in this condition? So anybody from the audience, please. Namrata ma'am, would you like to tell us something about from your experience, if they are going to use the online part or the over the board part, but what is wisely taken on this one, or it should be the mixed hybrid mode of the both? Sir, I usually prefer offline practice as both visualization will be nice and people can practice with the clock. So, Yes. yeah, I prefer offline on the board. So you prefer offline on the board. That is Yes, there. sir. That is Yes. there. And ma'am, what about the analytical part? Like if we are going to use certain websites, I'm not naming website right now here, but there are certain website which are very analytical part on that one. So what about those? How to utilize those efficiently? Sir, I usually use chess.com for practice and some YouTube channels, and that's all. I have not much idea about that. Not much about that. So I I would like. usually prefer offline, so online I don't use much. I got your idea, ma'am. Thank you very much for your opinion. And Yeah, also, I would thank like you, to sir. mention here, since it is the panel discussion, everybody is entitled to the opinion. So I would like to, put on the table that I have seen not many kids these days, or even the grandmasters, they are doing some online practices. So we have written a kind of material in a shape of a book, where we have discussed all these kind of activities, offline advantages of the online gaming as well as the offline gaming. So it is up to you and your practice style or the thinking style, what do you prefer. बट लेकिन जो लोग चेस के अलावा बाकी ऑनलाइन गेमिंग में है, या बच्चा ऑनलाइन खेलते खेलते दूसरी गेमिंग में चला जाता है, देयर आर लॉट ऑफ other aspects of it also that need to be taken into account. Based on that, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को प्रॉपर गाइड करे. द प्रॉपर गाइडेंस, मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट मे बी रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑनलाइन पार्ट. सर ये तो एक क्वेरी थी मेरी जो इन सब चीज़ों के बारे में थी. सो लेट अस वेलकम मैडम आशु आल्सो. मैम आशु, आपका स्वागत है बहुत बहुत. Thank you, sir. Good evening, everyone. Good evening. So good sorry evening. for the late. Actually, I'm in class. Yes, yes, we do understand, मैम, we do understand. सो मैम, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो आर्बिटर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, एंड द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. लेकिन आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप अभी क्लासेस भी ले रहे हैं. तो जिस तरह की क्लासेस आप ले रहे हैं, जो बच्चों के साथ आप अनुभव हो रहा है, आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए. जस्ट लेट अस नो दैट व्हाट काइंड ऑफ किड्स यू आर गेटिंग दीज डेज. आर दे लाइक उतना जील है उनका ग्रैंड मास्टर तक जाने में, या सिर्फ वो हॉबी के तौर पे खेल रहे हैं? तो और उनके पेरेंट्स के बारे में आपका क्या अनुभव है, ये थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें. सर, थैंक यू सो मच. लाइक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं अभी तक ना, दे आर वेरी लाइक, उनका इंटरेस्ट ना काफी ज्यादा है चेस में. लाइक जो वैसे फर्स्ट जो हम 6 मंथ देखते हैं, 7 मंथ देखते हैं, उसमें जो बच्चे हमारे पास न्यू ईयर फ्रेश आता है ना, जिसको बेसिक की नॉलेज है, उनके पास है विजन है कि टूर्नामेंट खेलना है, जीतना है, करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आज ही 2 बच्चे आए हैं जो न्यू है, बिल्कुल ही फ्रेश, मतलब मेरे लिए. उन्होंने पहले स्कूल में ही खेला हुआ है, जस्ट फॉर वैसे ही फन. तो अभी दे वांट कि मैम हमें जल्दी सीख के ना ये 26 वाला भी टूर्नामेंट खेलना है ना, आगे भी टूर्नामेंट्स खेलने हैं, और वी आर प्लानिंग. सो सर, जो मैं वर्क कर रही हूँ उनके साथ, मैं तो उनको अभी हारना ही सिखा रही हूँ बेसिकली. आई एम नॉट वर्किंग विद स्टूडेंट्स फॉर द विनिंग. मुझे उनको लाइफ लेसन सिखाने हैं. आई एम वर्किंग कि वो अगर हार जाते तो वो डिमोटिवेट नहीं होंगे. एंड सर, देयर आर सो लाइक फ्यू पेरेंट्स आर देयर जो चाहते हैं कि बच्चे का बस ना स्क्रीन टाइम कम हो, और फ्यू पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चे, हम विजन है कि कहीं भी लेके जाएंगे हम, आप उसको ट्रेंड करो, कोई भी कहीं भी टूर्नामेंट हो रहा है, हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं कि हम टूर्नामेंट करवाएंगे भी, कर भी सकते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए हम वो भी करेंगे और खेलेंगे. तो सर हैं पेरेंट्स दोनों टाइप की, बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, एज अ हॉबी भी और वैसे भी. Here we were discussing about the perception of the parents also. Like there are some parents who used to ask me when I'm there that we will be getting certificate, or the certificate will be graded or not. So how the departments are grading the certificate, and what kind of certificates are valid for the gradation. So they have a lot of many queries about that.
तो क्या आप थोड़ा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? Yes, sir. Sir, there are na 2 to 3 type of tournaments we have. जी लाइक चंडीगढ़ का अलग रहता है, पंजाब का अलग रहता है. सो मैं पंजाब का एक बार क्लियर कर देती हूँ. Yes, please. पंजाब में हमारे पास होती है एक तो एसोसिएशन टूर्नामेंट्स होते हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मोहाली डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन है, उसके अंडर जो भी टूर्नामेंट होगी और जो सीरीज चलेगी, जैसे जोनल्स डिस्ट्रिक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मोहाली डिस्ट्रिक्ट हो गया, देन स्टेट हो गया, देन नेशनल्स हो गया, देन इंटरनेशनल हो गया. दिस इज अ सीरीज. जो टूर्नामेंट्स की सीरीज होती है ना, उनकी ग्रेडेशन वैलिड होती है. एंड ग्रेडेशन के लिए आपको 2 साल खेलना पड़ेगा. सो एक तो हो गए मोहाली एसोसिएशन वाले टूर्नामेंट्स, मतलब जो हम अभी मोहाली की बात कर रहे हैं, ऑल एसोसिएशन टूर्नामेंट्स पंजाब स्टेट चेस एसोसिएशन की तरफ से जो भी टूर्नामेंट्स होंगे वैलिड होंगे, वो ग्रेडेशन के अंदर आते हैं. एंड सेकंड होते हैं जो गवर्नमेंट एफिलेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं, जो स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं. जैसे स्कूल में पंजाब की तरफ से ही SGIF बोल देते हैं हम उसको. तो स्कूल की तरफ से होते हैं जिसमें जोनल्स होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, स्टेट होती है, नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं. इनकी ग्रेडेशन होती है और इनको खेलने के लिए लाइक जो हमारी ग्रेडेशन का अभी प्रोसेस चल रहा है वो 17 to 18 ईयर्स की बात ले लेते हैं. ग्रेडेशन 2 साल बच्चों को खेलना जरूरी होता है और उसके बाद उसका एक फील्ड टेस्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन करती है. उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उसको आपको हेल्प कर देती है उसमें. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन. इसमें लाइक जो ग्रेडिंग टूर्नामेंट्स होते हैं या ग्रेडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, सो इज इट नेसेसरी दैट वन शुड विन दैट टूर्नामेंट और जस्ट पार्टिसिपेशन इज ओके फॉर द ग्रेडेशन? सर नहीं, विन तो सर पार्टिसिपेशन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पार्टिसिपेशन करा रहे हैं, देयर इज अ 4 काइंड ऑफ ग्रेडेशन, लाइक A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड एंड D ग्रेड. D ग्रेड इज अ लो, लाइक मोस्ट लो है, कि D ग्रेड उनका बनता है जो पार्टिसिपेट करते हैं ओनली. एंड वो जो हमारे जॉब में ग्रेडेशन बेसिकली हमें या तो कॉलेज में एडमिशंस के लिए काम आती है या फिर हमें जॉब में काम आती है. जो D ग्रेड सर्टिफिकेट होता है वो D ग्रेड लेवल की जॉब्स के लिए होता है. वो रेयर होती है, ये जॉब्स रेयर होती हैं. C ग्रेड होता है जो, वो जब हम लाइक नेशनल में पार्टिसिपेशन, स्टेट में विन, तब हमारा बनता है. D ग्रेड इज अ डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेशन भी D ग्रेड बन जाता है. एंड C ग्रेड इज अ स्टेट लेवल में जीतना और नेशनल में पार्टिसिपेशन भी C ग्रेड बनता है. नेशनल में जीतना और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन हमारा B ग्रेड बन जाता है. नेशनल में जीतना, इंटरनेशनल में जीतना हमारा A ग्रेड है, जिसमें हमें गवर्नमेंट खुद ही जॉब प्रोवाइड कर देती है. एंड कॉलेज में हमारे, अगर कॉलेज में हम बात करें एडमिशंस की या हम DU में बात करें, DU में B ग्रेड वाले और C ग्रेड वाले, लास्ट C होता है, B ग्रेड वाले उठाते हैं वो. एंड जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं वो C ग्रेड को भी ओके मानते हैं, बट D ग्रेड उनको भी पता होता है कि दैट इज पार्टिसिपेशन ओनली. सो वो प्रायोरिटी बेसिस पे चलता है ये. जी 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 जी. और इस सर्टिफिकेट को बनाने में, इफ somebody is going to get the certificate, and how convenient or difficult it is to get it, the gradation from the departments? सर लाइक जब मैंने प्रोसेस किया था बिफोर लाइक 5 to 8 years बैक, अगर मैं बात करूँ तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. क्योंकि क्या होता है, पहले डिपार्टमेंट हमें पूरी नॉलेज नहीं देता, बट इट्स वेरी इजी टू गेट अ ग्रेडेशन फ्रॉम चंडीगढ़. लाइक अगर हम डायरेक्टली वो करते हैं, बट यहाँ पे लाइक अगर मैं आज की बात करूँ तो इट्स वेरी इजी. एसोसिएशन भी पूरा फुल फ्लेज आपके पास है, तो वो भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है. अभी लाइक रिसेंटली 2 महीने पहले ही मैंने 2 बच्चों की ग्रेडेशन फील्ड टेस्ट करके दिया है. सो हमारी तरफ से फुल टू मतलब फ्लेक्सिबल है, और मोहाली डिस्ट्रिक्ट में इट्स वेरी इजी. जी. सो मैं सभी को पहले तो यहाँ ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे जो पेरेंट्स की क्वेरी थी हमारे पास कि ग्रेडेशंस को लेकर. सो लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन टुडे वी हैव गॉट फ्रॉम मैडम आशु, who is a senior national arbiter, and she is clarifying that gradation is actually helpful in certain criteria, whether it is going to be admission or if the A grade is there, it is going to help in the jobs also, employment as well. Also that how to get the gradation certificate gradation, that also it is very much cleared by her, that in case the association is active and association is cooperative, then it is not much of a hurdle for anybody. तो ये जो पेरेंट्स का क्वेरी था, ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि ये इस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मसला यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा. मैडम आशु, देयर आर कपल ऑफ मोर क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू. एक तो ये हमने पेरेंट्स की तरफ से आपसे ये क्वेरी की है, एंड देन अदर क्वेरी फ्रॉम द पेरेंट्स साइड इज दैट कि किस तरह के टूर्नामेंट्स, क्या शेड्यूल होना चाहिए बच्चे का. ये क्वेरी भी हमारे पास अलग अलग जो
एज ग्रुप्स है उसकी तरफ से आती है, वेदर सम टाइम द पार्टिसिपेंट्स अंडर 9 और अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 and 19 and open. So for the open category and under 19 category, queries are less of this nature. But for other people, other categories, there are a lot of queries by the parents that what should be the schedule of the player throughout the year. तो उस पे अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके कि कैसा शेड्यूल हमें प्लान करना चाहिए बच्चों के लिए. ओके सर, एज लाइक आई एम अ नेशनल इंस्ट्रक्टर, सो जो हमारी ट्रेनिंग रहती है वो हमारी लाइक ग्रैंड मास्टर्स, फीडे मास्टर्स के साथ होती है. सो अभी रिसेंटली लाइक आई लाइक covered that area also. So right now I'm working with the national players as well. So जो मैंने उनका देखा है, there is a like सर different criteria होता है सब बच्चों के लिए. तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जैसे अंडर 7 का स्टूडेंट है और बहुत ही ज्यादा फास्ट लर्नर है, उसको चेस आने लगी है, वो गेम जीत रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट में जीत रहा है, तो हम उसको करते हैं कि स्टेट के ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट्स वो कवर करना स्टार्ट करे. और सर टूर्नामेंट बच्चे को एक्चुअल लर्निंग और रियलिटी चेक देता है. सो टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं ग्रेडेशन पे आपको बात कर रही थी कि 2 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, इसमें तो हमें परफॉर्मेंस दिखानी होती है, बट जो एकेडमी टूर्नामेंट्स होते हैं या ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं. आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ बीच में. अगर आप किसी तरह से अपना वीडियो ऑन कर पाए तो इट वुड बी मच बेटर, बिकॉज आपसे जब बात करते समय ऑडियंस को अगर आपका चेहरा दिखेगा तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर. इज इट पॉसिबल? Just give me 1 minute. यस. Yeah, sir, just 1 minute. Yeah, that's better, man. That's better. Right. Yeah. So basically, like there are 2 to 3 type of tournaments जिसकी हमने बात की है. The very first one is जो मैंने बताया आपको कि जो ग्रेडेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें पोजीशंस लेनी होती है. बट देर आर फ्यू टूर्नामेंट्स जो हमारे ओपन लाइक अकेडमीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस टूर्नामेंट करवा दिया, या हम अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 26 को, दैट इज अ प्रैक्टिस टूर्नामेंट. सो दैट टूर्नामेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू द स्टूडेंट. लाइक अगर हम अप्रैल, मई, जून से देखें, जुलाई ऑनवर्ड्स हमारे स्कूल टूर्नामेंट या ऑफिशियल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाते हैं. सो हम ये अगर प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स या अकेडमी टूर्नामेंट्स या मनी जो हमारे रिवॉर्ड टूर्नामेंट्स होते हैं, वो अगर बच्चा खेलता है तो उसमें लर्निंग ज्यादा होती है. वाई? बिकॉज जो हमारे जैसे प्लेयर्स होते हैं वो इन टूर्नामेंट्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, रेदर देन हमारे लिए तो जोनल, डिस्ट्रिक्ट एंड वो तो सब खत्म ही हो गया है, और एसोसिएशन टूर्नामेंट्स में हमें भी विनिंग के लिए जाना है. सो प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स आर देयर जिसपे एक्चुअल में प्रैक्टिस होती है. सो हम उन टूर्नामेंट्स को टारगेट करते हैं. अंडर 7, अंडर 11, अंडर 14 के लिए भी वहां पे हम एक लाइक कह सकते हैं कि चांस ले सकते हैं अपनी कैटेगरी से अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने का. कि अगर हम अंडर 7 में कर रहे हैं तो मैं अंडर 7 को सजेस्ट करूंगी कि आप अंडर 14 में जाके देखो. अंडर 7 अगर आपने क्रैक कर लिया है, फॉर एग्जांपल माय स्टूडेंट यूने इज देयर, डिस्ट्रिक्ट में उसने 2nd पोजीशन गोट की इन अ प्रीवियस टूर्नामेंट. सो मैंने उसको, उसकी मम्मा की काउंसलिंग की आज, तो मैंने उनको बोला कि अभी हम जो 26 को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, इट वुड बी ग्रेट अगर वो ओपन में, अंडर 14 में, अंडर 17 में खेले, अपने कैटेगरी से हटके, लाइक उसको एक चांस ने एक्सप्लोजर के लिए जाना कि वहां पे रिजल्ट क्या आने वाला है. So you mean to say तो हम that ऐसे one has to decide based on the skill, like if somebody wants to upgrade the skill, then the tougher competition तो should be सर- sought. यस. और टूर्नामेंट्स हमने टारगेट वैसे करने की हमारे लिए फ्लेक्सिबल भी हो. लाइक कई पेरेंट्स होते हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, टूर्नामेंट ऑल ओवर द पंजाब जहाँ पे भी हो रहे हैं वो हम जा सकते हैं. बट कई होते हैं जो नहीं जा सकते, तो वो टारगेट करें ये वाले टूर्नामेंट्स पे, सो दैट कि जो भी मोहाली डिस्ट्रिक्ट आए उसमें हम क्रैक करेंगे 1st, 2nd पोजीशन. जो भी मोहाली में स्टेट होगा उसको 1st, 2nd पोजीशन क्रैक करेंगे. सो ट्राई सिटी में ओवरऑल जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनको टारगेट लेके चलो, उसमें प्रैक्टिस करो. देन जो एक्चुअल टूर्नामेंट एसोसिएशन वाले होंगे या फिर कोई मतलब ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें हम पोजीशन क्रैक करने के लिए जाएंगे. सो वो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम जी. तो कि दिस टूर्नामेंट इस प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा. एंड अगर मोहाली डिस्ट्रिक्ट का एक्चुअल कोई कंपटीशन है, अगर जैसे हमने अभी मोहाली डिस्ट्रिक्ट अंडर 7, अंडर 11, अंडर 17 जो भी हुआ, तो उसके बेस पे अगर हम अगला देखें तो वो क्रैक करने के लिए जाएंगे, मतलब 1st, 2nd पोजीशन लेने के लिए जाएंगे. जी. So there is one thing that about the schedule part you have very much clarified that to us, that if the person is or the participant is good enough and he or she must be challenging to the limits and must be playing in the categories where the challenge is there, and also the tournament, those should be chosen very carefully and clearly. Wherever the professional tournaments are there, one should play those tournaments, and also those tournaments should be selected where the arbiters, team of arbiters should be looked upon that who is going to arbiter the tournament.
So, Shalom, Ashu ma'am, there is one thing that there is a tournament going on in the Mohali in Sector 69 GD Goenka School on 26th. So there are a lot of activities; those are carefully planned. But what would you like to suggest to the organizers about the same tournament? Like what kind of things that should be taken care of? Okay, sir. The first one is like fair play, and also the time management. Like parents are suffering by the time management. What I like feel in previous tournaments in Mohali, na, as an organizer, like I am from district, like I am an organizer. So what I feel that if time management is correct, na, parents are more happy, and Right. there is a place for the parents, safe place for the kids, and we will provide the environment, safe environment for the players we will provide. Right. And actually the time management. Right. So it is all about the time management that we aim at the same time. That today's program also Ha. kept in the view that we should be openly discussing and getting the parents also as a stakeholder, so that we come to the conclusion that कि time management हमारा पूरा होना चाहिए और time से अगर चीज़ शुरू होती है, if we are going to start by the time and we can finish it by the time, on the time rather. And the thing is that by staying disciplined, definitely we can do something. We have got a query from Sunny Patyal ji. Please, you can ask us. हाय सर, हाय मैम, गुड Hello, इवनिंग। hello sir, good evening. Yes sir. हाँ मैम, मेरा सवाल थोड़ा सा अपने बेटे को लेके है। माय सन इज आल्सो ऑन द कॉल। अव्युक्त पटियाल के नाम से मेरा बेटा है, ये 11 साल का है सर अभी। एक सेकंड में बीच में लूंगा। एक आईडी है, मैंने जैसा कहा था मुझे वेरीफाई करना पड़ता है। जस्ट मैं एक मिनट, लेट मी एडमिट। मैं एक सेकंड में आपकी क्वेरी वापस ले रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। देयर इज ए आईडी वनीला विस्क बाय मोनिका। आई जस्ट वुड लाइक टू वेरीफाई दैट आईडी प्लीज। एक बार अपना माइक ऑन करके मुझे कुछ भी आप बोल दीजिए सो दैट आई कैन वेरीफाई दैट वन। The ID Vanilla Whisk by Monica has joined just now. I request the ID to just say hello or something on the mic. This is to verify the, Hello, hi. This is Monica. Right, ma'am. Right. Thank you very much. So we can proceed. Sir, please, you were asking something. Sunny Patyal sir, please carry हाँ on. सर, मैं आई वाज आस्किंग, माय सन इज आल्सो ऑन द कॉल। अव्युक्त पटियाल, ही इज 11 इयर्स ओल्ड। Okay. अभी हम 26 वाला जीडी गोइंका वाला तो एनरोल करने जा ही रहे हैं। एक 19th को भी पटियाला में है, बैटल ऑफ ब्रेन्स करके, Yes उसको sir. हम खेलने जा रहे हैं। दिस विल बी द फर्स्ट कॉन्टेस्ट, जो फर्स्ट टूर्नामेंट जो वो खेलेगा। प्रायर टू दिस वो मेरे मतलब जितना उसने सीखा है अभी तक, आई एम हिज कोच टिल नाउ। मतलब मैंने कभी प्रोफेशनली ये खेला नहीं है, बस Okay. वो वैसे ही स्ट्रीट में खेला करते थे तो आता था, बच्चे को सिखाया, इसका इंटरेस्ट बन गया। अभी मैंने इसको एक एकेडमी है, विक्टोरियस एकेडमी करके पूना में एस्टेब्लिश्ड है, उसमें Yes, sir. उसमें इसको एनरोल करवाया है मैंने। बट अभी मेरे ख्याल से हार्डली 10-12 दिन हुए, तो काफी Okay. सारी चीजें जैसा कि मैम ने बताया, आशु मैम के बताने से मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, जिसमें इससे पहले सर जो बता रहे थे इलीगल मूव और ये सारी चीजें। देखिए सर, प्रोफेशनली और टेक्निकली मुझे कुछ नहीं आता, आई एम टोटली ब्लैंक अबाउट दिस। लेकिन वो शायद स्टडी कर रहा है उस चीजों को, तो शायद उसको थोड़ी बहुत चीजें पता हो सकती हैं। बट Okay. जैसा मैम ने बताया कि ये लोकल लेवल के टूर्नामेंट सारे खेलने चाहिए। Yes एंड sir. आपने जो पेरेंट्स कैटेगरी बताई, उसमें से एक कैटेगरी सर मेरी भी है, मैम मेरी भी है, कि मैं भी आई एम ऑल्सो फ्री टू गो एनीवेयर इन पंजाब। Okay. तो हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा इसको एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा है इस साइड, चेस वाली साइड में। बाकी आउटडोर गेम्स में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चेस को लेके ही इज वेरी मच सीरियस। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसमें आगे बढ़े, पहली चीज। दूसरी चीज, आई एम अ बैंकर, माय वाइफ इज आल्सो अ बैंकर। सो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है मैडम कि हम इसको दे पाए, बिकॉज आज तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ इस कॉल के लिए, स्पेसिफिकली Okay. इसी कॉल के लिए मैं अपना बैंक से जल्दी ऑफ लेके आया हूँ। अदरवाइज मेरा रूटीन है 8-1 बजे मैं आता हूँ और मेरी वाइफ 7-7:30 बजे आती है। तो Okay. उतना मैं सर, जैसा सर बोल रहे थे कि बोर्ड अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है, मैम के ज्वाइन करने से पहले, तो बोर्ड पे मैं उतना टाइम दे नहीं, एनरोल रहता है। तो सर मुझे बीइंग ए पेरेंट मुझे क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में जो मेरे वाला है? जी जी। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, देयर इज ना फ्यू मिसअंडरस्टैंडिंग बाय द पेरेंट्स एज वेल, कि हम बच्चे को ना ऑनलाइन करवा देते हैं स्टार्टिंग से, विच इज आई गेस लिटिल बिट रॉन्ग फॉर द स्टूडेंट। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर बेटर। विक्टोरियस चेस अकेडमी इज टू मच गुड,
लेकिन बच्चा जो है बिगिनर है, सो सर उसके ना रूट हमें स्ट्रेट करना है, रूट को चेक करना है, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, उसका बेस उसको प्रॉपर देना है। देन लाइक फॉर एग्जांपल सर मैं एक चीज दिखाती हूँ कि अगर 12th क्लास का टीचर है, +2 को टीच कर रहा है, वो अगर प्री नर्सरी को पढ़ाएगा, देयर इज अ प्री नर्सरी के बच्चे को उतना समझ नहीं आएगा जो प्री नर्सरी का टीचर खुद प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएगा। एग्जैक्टली So मैम, there is यस। a gap, there is a learning gap always there. मैंने अभी सर हमारे मोहाली में ही एक स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं लूंगी, उसके फादर ही इज वेरी गुड टू मी, और वो हमेशा मेरे से सजेशंस लेते हैं पहले कोई भी एकेडमी में एनरोल करना। इवन देयर आर सो मेनी पेरेंट्स आर विद मी, मोनिका मैम इज देयर, जो मेरे से मतलब सजेशन लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो लाइक जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ, मैं पहले प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को आप ऑफलाइन टीचर के पास बैठकर सिखाना, इट इज वेरी गुड। अगर आपके पास टाइम नहीं है दैट इज फाइन, आप उसको अकेले को बोर्ड दो एज अ पेरेंट्स, आप उसको रेदर देन स्क्रीन टाइम आप उसको बोर्ड दो, उसको बोलो बोर्ड गेम लगाए। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स वी कैन गिव टू द स्टूडेंट्स कि वो अकेला ही घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकता है। सो लाइक अगर हम विक्टोरिया स्पेस एकेडमी में डायरेक्टली हम करा रहे हैं कि हमारा बच्चा ग्रैंड मास्टर बन के निकलेगा, दैट स्ट्रेटेजी मे बी लीड टू रॉन्ग वे, बिकॉज बच्चे को उस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले वहां तक पहुंचना जरूरी है। मतलब जो मैं बच्चे की बात कर रही थी, सॉरी मैंने मिस कर दिया कि उस बच्चे को मैंने क्या किया, उस बच्चे को ना उसके फादर ने पहले से ही क्वीन कोई एकेडमी थी, नहीं FM थे, मुंबई से, महाराष्ट्र से, उसके पास लगा दिया। उसने बहुत अच्छे से मतलब पेरेंट्स ने टाइम दिया, बच्चे ने टाइम दिया, बट वो रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। हमने 6 टूर्नामेंट्स देखे, उसके रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और कोच की अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। सो जो बिगिनर और बेस लेवल का कोच होगा, जो बच्चों को डील ही बिगिनर लेवल पे करता है, दैट वुड बी अ ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट जो एक सर्टन लेवल आ जाता है, अगर मैं बोलूँ कि 1400-1500 रेटिंग जो हम बोलते हैं वहां तक आ गया, देन हम देखते हैं एक अच्छा कोच और कि वो जो 1700-1800 वाला होगा, सो दैट ही कैन एबल टू अंडरस्टैंड 1400-1500 स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ना कि अच्छे प्लेयर की, यहाँ पे बात हो रही है अच्छे कोच की, क्योंकि कोच अच्छा वो बनेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड प्लेयर एंड अ गुड कोच। सो हमें एज अ पेरेंट्स हमें वो समझ नहीं आता, हम सोचते हैं कि लाइक ग्रैंड मास्टर है वो हमारे बच्चे को ज्यादा अच्छा सिखा सकेगा, बट दैट इज अ रॉन्ग, दिस इज अ मिथ। वो कोच वो अच्छा होगा जो टीचिंग में अच्छा होगा, जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पाएगा, बच्चों को टैकल कर पाएगा, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग समझ पाएगा कि किस टाइप में वो लर्न करेगा। अगर मैं बोलूँ कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग वी हैव, लाइक एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी वी हैव। कोई बच्चा है जो सीधा ही अगर मैं बोलूंगी कि फोन ऊपर चलेगा वो जल्दी से समझ जाएगा। कोई बच्चा है मैं बोलूंगी कि नहीं उस फोन को 2 स्टेप चलो वो समझेगा। और कोई बच्चा है मैं उसको बोलूंगी कि फोन क्या होता है पहले वो सिखाएंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक बच्चों की अपनी अडेबिलिटी पे भी, मतलब कि अडेप्ट करने की एबिलिटी पे भी डिफरेंस है, टीचर के सिखाने पे भी डिफरेंस है। तो एकदम से बच्चे का लेवल यहाँ मत करिए आप। मतलब पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं कि ये जैसे एकेडमी अच्छी है उसमें एनरोल करवा देते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ग्रैंड मास्टर बिगिनर लेवल के बच्चों को वैसा नहीं सिखाएगा। देयर इज अ ग्रुप, और हम डील करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन इंटरमीडिएट क्लास एंड यू मतलब मेरे को आप पे कर रहे हो एज अ कोच, यू पे मी वेल, तो मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, आई हैव अ ग्रुप, एक बच्चा और आ जाएगा, वी आर लर्निंग। नो, बिगिनर लेवल पे बच्चे को एक अलग से अटेंशन चाहिए, अलग से उसका बेस क्लियर करवाना है, हमें उसको विजन क्लियर करवाना है। आफ्टर दैट यू कैन चूज एनी कोच, कोई ग्रैंड मास्टर, कोई FM, कोई बाहर से इंटरनेशनल कोच, यू कैन चूज, बट सर्टन लेवल तक एक कोच डिसाइड करो। सेकंड पार्ट जो आपने पूछा था पेरेंट्स की कोचिंग, पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है, देन सर यस, आज तभी मैंने बोला कि ऑफलाइन कोचिंग इज बेटर देन ऑनलाइन कोचिंग। फॉर एग्जाम्पल पटियाला में आई गेस देर आर सो मेनी कोचिज, ललित सर भी करवा रहे हैं, जसप्रीत सर भी हैं वहां पे, हु इज लाइक 4 से 5 बार स्टेट विनर रह चुके हैं, वो बच्चों के साथ ही वर्क कर रहे हैं। तो हम ऐसे कोचिज के साथ हम उनको लिंक अप करवा सकते हैं, चाहे वो एक संडे की कोचिंग हो, चाहे वो सैटरडे की कोचिंग हो। आप एक अच्छा कोच ढूंढो सो दैट आप उनको टाइम स्पेंड करने दो, देन वो घर आके ऑटोमेटिकली, हमारे जैसे कोच है ना, हम उनको विजन देते हैं कि आप बोर्ड पे बैठना, चाहे स्क्रीन सामने लगी हो दूर,
आप उसको गेम देखो, अपने बोर्ड पे चलो, तो वो स्ट्रेटेजीज आपको पता चल जाएंगी, वो अपने आप ही बच्चा करने लग जाएगा। एंड अगर आपके पास टाइम है 10 to 15 मिनट्स आप उसके साथ अगर गेम प्ले कर रहे हैं दैट तो वो तो अच्छा है ही, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ट्राई टू फाइंड आउट ऑफलाइन कोच रादर देन ऑनलाइन। जी आई होप यू आपने मैम अंडरस्टैंड। बहुत Yes, सारे yes, correct. क्वेश्चन थे और बिल्कुल। बहुत सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से आंसर दे दिया। देयर आर मेनी क्वेश्चन, देयर यू हैव आंसर्ड दोस क्वेश्चंस वेल। वन और टू थिंग्स आई आल्सो वुड लाइक टू एक्सटेंड योर आंसर ऑन दिस। Sunny sir, the point here is when your kid is playing, most of the time parents are also on the duty, right? They go to the and that whatever time student is staying there, participant is staying there, younger one, the elders are also there, and if they want to assist and help the student or the participant better, my simple query is that why they do not participate into the competition itself. Also the parents Yes, should participate in the exactly. competition to understand the game better. So if you say that you have taught your student child well, and after your teachings only that he started playing well, it means there is something that you can also grow in this game, or you may grow to let your child grow to the another dimension. So I would suggest that you should also be taking part of certain competitions, local level ठीक कह रहे हैं सर, competitions. ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, अग्री विद योर पॉइंट कि मुझे खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए। हालांकि देयर इज नथिंग टू लाफ, मैं 5-7 मूव्स में ही हार जाऊंगा, आई नो वेरी वेल, Sir, बट doesn't matter. There are इट so डजंट many मैटर, बट या parents from the south they are playing. डेफिनेटली मेरे को कम से कम फॉर्मेट पता चल जाएगा कि अंदर होता हाँ, क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल अग्री, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस ना, बिकॉज मैं बिल्कुल आई एम जस्ट अ लेमैन फॉर दिस फॉर्मेट। जी जी जी, तो बिल्कुल वही से बिल्कुल दैट लेमैन हूँ, यू पीपल आर प्रोफेशनल्स, आप हम sir, we मुझे are here बहुत to अच्छे help से you. बता सकते हैं, Anytime you बिल्कुल can डेफिनेटली। send me a message, or anytime we are free मैं प्लीज मैम, to suggest. मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, आप प्लीज एक बार अगर अपना we will be doing it. We will be कांटेक्ट डिटेल्स sending in अगर the आप दे chat पाए box. प्लीज। I would be asking all the arbiters to write their phone numbers in the chat box so that they are able to help you प्लीज better मोस्ट in that वेलकम, case. Yes. And also, sir, like you are saying that, ऑल आर मोस्ट वेलकम। and also I am saying that if अगर आप participate करते हैं और 2-4 मूव में हार जाएंगे, हार जीत doesn't make नहीं much नहीं, matter here. तो Doesn't यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सर एक अलग तरह से मुझे टूर्नामेंट को देखने का नजरिया दिया है सर। दिस इज हाँ, द अदर साइड ऑफ द टूर्नामेंट, इस तरह से तो मैं देख ही नहीं रहा था जिस तरह से आप बता रहे हैं सर। सो नाइस ऑफ यू कि मैं इस कॉल में आया हूं और आप इस तरह से मुझे गाइड कर पा रहे हैं। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर काम करूंगा कि अंदर होता क्या है, एटलीस्ट मुझे तो पता लगे कि क्या करते हैं बच्चे अंदर जाके। जी जी बिल्कुल सही and कह sir, रहे हैं। definitely you enjoy the environment of the tournament as well. बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। so we look ये forward नया to sir एक्सपीरियंस you हो are गया, एंड आई joining us in ऑल्सो वांट टू, 26th also. Yeah. Yes, sir. So sir, we are looking forward to कि आप ज्वाइन करेंगे 26 को. We also are urging more of the parents कि श्योर वो श्योर आके सर, श्योर, डिस्कस बिल्कुल। करें, ज्वाइन करें. Even as a parent, like we went into this arbitrarship that because of our children only. तो जैसे आप पेरेंट हैं, हम हाँ लोग बिल्कुल ऐसे सर, पेरेंट के तौर पे ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द क्वेस्ट. सो आशु मैम, देखिए बस आज कितना अच्छा लाइक हमारा जो संकल्प था वो किस अच्छे तरीके से पूरा हुआ है करने के लिए. So Yes, that is sir. one of the very good thing. So I think Mr. Sunny Patel has asked a very relevant question and we are able to answer. I would like any of the participant if they would like to ask any of the other dimension of this arbiter panel's discussion. Any query from the side of the audience, those who have joined us? मैम जब तक लोग अपने प्रश्नों की ओर रेडी करते हैं, आई आल्सो वुड लाइक टू आस्क यू कपल ऑफ मोर थिंग्स. Okay, contact details. Let Yes. me, Ashu ma'am, please in the chat box kindly write Yes, your yes, sir. I'm sending. phone number. Dharmendra sir, kindly write in the chat box your phone number, and also you can place the Shatranj Shala WhatsApp group link also in that one chat box. धर्मेंद्र सर, आपका माइक ऑफ है अभी. जी सर। तो आप शतरंजशाला का चैट बॉक्स में वो लिंक भी प्लीज उसमें डाल दीजिए. अच्छा, एक जी थोड़ा सर, मैं कर आशु रहा मैम हूँ. थोड़ा सा रैंकिंग के बारे में बताइए. लॉट मैनी पेरेंट्स एंड लॉट मैनी पार्टिसिपेंट्स डू आस्क अबाउट द रैंकिंग पार्ट. मैंने ये टूर्नामेंट खेली है, Sir, रैंकिंग हो जाएगी rating कि kind. जी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं Ratings. कि हमारा रेटिंग्स, नॉट द रैंकिंग, रेटिंग्स पार्ट. सो रेटिंग्स, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारी रेटिंग इसको खेलने से खुल जाएगी कि नहीं खुलेगी. सो व्हाट इज गुड रेटिंग और नॉट, इज 1600 गुड और नॉट, 1700 गुड और नॉट. So how to increase rating? Lot many queries are about the ratings only. So kindly guide us about the rating criteria also. So very first thing is rating is just a number.
rating is just a number. Don't judge the player by the rating. There are so many super players are there जो आज तक rated tournament खेले ही नहीं है. Like in previous, like I guess after 5 to 4 years ago, मैंने एक अंकल से मिली. He is like 62, 64 I guess. उनके साथ मैंने गेम खेली. वुमेन नहीं, I guess that is a open tournament. अमृतसर. So मैंने उनके साथ एक गेम खेली. What I realized, उनकी रेटिंग नहीं थी. And that time मैं रेटेड प्लेयर. और आई एम टू मच कॉन्फिडेंट कि भाई रेटेड अनरेटेड मेरे सामने आ गया. आई एम अ रेटेड प्लेयर. अब तो जीतने ही वाले हैं एज अ लाइक कॉन्फिडेंट प्लेयर. तो अमृतसर की बात है 5 साल पहले की, और अंकल इज 64. और व्हाट द गेम ही प्लेड, व्हाट मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती. आज तक मेरे पास वो गेम रखी है एंड मैं अपने स्टूडेंट को सर्टेन लेवल तक वो गेम बताती भी हूँ दैट यस कि रेटिंग इज जस्ट अ नंबर. उन्होंने मुझे सिखाया कि रेटिंग से आप गेम जज नहीं कर सकते हो. दैट इज अ पोजिशनल एंड स्टैटिक एंड डायनामिक प्लेस जिस पे आपको गेम जज करनी है कि फैक्टर्स आर देयर. रेटिंग इज जस्ट अ नंबर. सेकेंड थिंग, अब रेटिंग बनानी कैसे है, बिकॉज ऑफ हम एक हम एक उसमें है कि हमें रेटिंग बनानी है कि एक ईरा चेस ईरा चल रहा है जिसमें रेटेड प्लेयर्स को जाना जाता है. सो उसके लिए मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ. बट फॉर माय साइड चेस रेटिंग इज जस्ट अ नंबर. Just a number only. And there are a lot of players who fear the ratings. So you are saying that they need not to fear, it is just number only. सर 1800 को एक 14 साल का बच्चा हरा रहा है. इवन इन जयपुर. सर जस्ट गिव मी 1 minute. आई नीड टू पुट लाइक चार्ज लगा. सो सॉरी. या सो मतलब जैसे बच्चे क्या करते हैं, आप रेटिंग देख के वो डर जाते हैं. बट देयर आर सो मेनी टूर्नामेंट्स जिसमें बच्चा खेल रहा है और बाय चांस वो जीत गया, उनकी भी रेटिंग आ रही है. और देयर आर सो मेनी टूर्नामेंट जिसमें बच्चा अच्छा प्ले कर रहा है बट वो किसी ना किसी वजह से 1 या 2 मैच हार गया, उसकी रेटिंग नहीं आ रही है. सो हम उसको उसके गेम के लिए जज नहीं कर सकते हैं. जी. तो रेटिंग से जजमेंट नहीं होती है कि प्लेयर अच्छा है या नहीं है. या ऑफ कोर्स जो अच्छा प्लेयर होगा उसकी अच्छी रेटिंग होगी, ये भी मिथ नहीं है. बट द थिंग इज कि अगर मैं बोलूं कि अगर 1900 प्लेयर है मेरे सामने जी. तो 1400 वाला बच्चा भी 1900 को हरा सकता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इट्स वेरी इजी. जी जी. अगर हम अपने पोजिशनल प्ले पे, स्टैटिक प्ले पे हमने इनफ प्रैक्टिस की है, हमें बोर्ड क्लियरली दिख रहा है, हम 1900 को हरा सकते हैं. बिल्कुल. इवन जो अभी के ग्रैंड मास्टर्स एफएम्स हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनको हरा रहे हैं. जी. सो रेटिंग की हमें वो नहीं है. रेटिंग अपने आप आ जाती है जब हम अच्छा खेलते हैं. जी. अगर हमारी गेम अच्छी हो गई है, हम रेटेड टूर्नामेंट में जाने लग गए हैं, 5 नंबर ऑफ गेम्स वी नीड अगेंस्ट द रेटेड प्लेयर. और अगर हमारी अच्छी गेम है तो डेफिनेटली वी वॉन दैट गेम्स. अगर हमारे 2 या 1 पॉइंट या हाफ पॉइंट भी लाइक ओपोनेंट जो रेटेड ओपोनेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट आ जाता है, वी गोट आवर रेटिंग. वो 1 साल में आपको एक टूर्नामेंट में भी आ सकते हैं 5 प्लेयर्स, 2 टूर्नामेंट भी आ सकते हैं, 3 टूर्नामेंट. लेकिन द टूर्नामेंट शुड बी रेटेड. FIDE रेटिंग टूर्नामेंट्स, क्लासिकल रेटिंग, रैपिड रेटिंग. देयर आर 4 formats of rating. Blitz rating is also there. So classical rating is a mean rating जो हमारे एक्चुअल प्लेयर्स खेलते हैं क्लासिकल टूर्नामेंट. क्लासिकल, रैपिड एंड ब्लिट्स इज अ टाइम कंट्रोल्स. क्लासिकल जो होता है वो हमारे घंटे से ऊपर की गेम्स चलती हैं विद अ टाइम इंक्रीमेंट लाइक 3 hours, 2 hours, 60+ गेम्स होती हैं जो 60+ टाइम कंट्रोल्स की गेम्स होती हैं. देन हमारा आता है रैपिड रेटेड टूर्नामेंट्स जो आजकल बहुत चल रहे हैं. इवन हमने पंजाब में भी 2 करवाए हैं, रैपिड रेटेड भी करवाया है, ब्लिट्स भी करवाया है, क्लासिकल भी करवाया है. सो FIDE रेटिंग होनी चाहिए. वो FIDE इज अ ऑर्गेनाइजेशन रेटेड टूर्नामेंट्स फ्रॉम द FIDE. वो हमें जो हम हमारा विजन है आगे करवाने का इन फ्यूचर पंजाब में. सो उससे बच्चों की रेटिंग 5 प्लेयर्स अगेंस्ट द रेटेड, अगर हम एक हाफ पॉइंट भी ले लेते हैं, एक भी ले लेते हैं, उससे एवरेज बनके हमारी रेटिंग आ जाती है. 1400 से रेटिंग शुरू होती है, 2400 से ऊपर हमें टाइटल मिलना शुरू हो जाते हैं. देयर आर सो मेनी टाइटल्स इन चेस. FIDE मास्टर, ग्रैंड मास्टर, वुमेन मास्टर, कैंडिडेट मास्टर. पंकज शर्मा सर कैंडिडेट मास्टर हैं CM, जिनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पोजीशन पे मिलता है.
तो वो टाइटल्स आ जाते हैं फिर हमारे. जी. आई होप This is the very answer much is clear clear. to us, and Ashu ma'am, you have really shed the light on this. Also, we have got other arbiters with us now today, and we would like to hear from them further. And before we are going to hear them, two things that we are going to do. First of all, I would like to apprise everybody that Ashu ma'am is also running a beautiful academy, a very intelligent academy, and if somebody wants to learn from and the child or himself or herself, they want to learn, that they are recommended to join Ashu ma'am's academy, so that they can learn chess to take their skills at the other level. She is a very good teacher and chess coach, that we say on that one. And also we welcome Agam ji also to the meeting. And before we are going to proceed further, I invite Madam Monica, who is SNA as well. मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, प्लीज. आपका माइक मैम ऑफ है अभी. Hello everybody. I'm Monica. Actually, जब भी चेस से मैं जब कनेक्ट हुई, एक्चुअली मैं अपने बेटे की वजह से हुई थी. मेरा बेटा खेलता है, तो इट्स बीन 2 years. वो रेटेड प्लेयर नहीं है बट अच्छा खेलता है. आशु मैम ने उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. इनिशियली आशु मैम के पास वो कोचिंग लेने गया, तो आशु मैम ने उसका गेम देख के मुझे बोला कि इसका लेवल थोड़ा मतलब इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे जाएगा. तो शी हेल्प मी थ्रू ऑल द प्रोसेस. लाइक उन्होंने सजेस्ट किया कि किस कोच के पास मुझको इसको भेजना है अपने बेटे को एंड ऑल दैट. तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया. तो अभी वो कोचिंग लेता है, सर हैं उनसे लेता है. तो उस वे में आशु मैम बहुत हेल्पफुल है. और दूसरी चीज़, मैंने जो चेस में मैं जैसे अपने बेटे के साथ जाती थी, तो मैं वहाँ पर बैठी रहती थी बाहर वेटिंग एरिया में. तो मतलब ग्रेजुअली मैंने अंदर जाना शुरू किया, गेम्स देखने शुरू किए, और फिर उसके बाद मुझे भी इंटरेस्ट आया चेस के अंदर. तो उसके बाद धीरे 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 करके मैंने अपना थोड़ा बेसिक क्लियर किया चेस में. और फिर मैंने अभी जनवरी एंड में मैंने सीनियर नेशनल ऑर्बिटर का एग्ज़ाम दिया था, और मैं क्लियर भी कर गई उसमें. तो अभी मेरे पास भी टाइटल है सीनियर नेशनल ऑर्बिटर का. तो मुझे यही कहना है, जो पेरेंट्स अभी बैठे हैं यहाँ पर, आप अपने बच्चे के साथ मतलब आप खुद अगर इंटरेस्टेड हैं तो इम्प्रूव कर सकते हैं अपना गेम, अपने स्किल्स. और वो एक्चुअली अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी लेते उस चीज़ को, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर किड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज़ गेम एंड लाइक एवरीथिंग की कैसे चीज़ें प्रोसेस करती है. अगर हमें खुद से ही पता होगा कि क्या चीज़ होती है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या लॉ हैं चेस में, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है. तो मेरा जो मोटिव था वो यही था कि मेरे को अंडरस्टैंड करना है कि क्या है मतलब सब चीज़ें. क्योंकि हमें पूछना पड़ता था कि किस तरह से हमको मतलब क्या लॉ रहता है, कब रेटिंग खुलती है, कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता है. तो उस चीज़ को करते करते मेरे को मतलब उतना इंटरेस्ट आ गया कि आज की डेट में आई वांट टू परस्यू इट लाइक प्रोफेशनली, सीनियर नेशनल मतलब नेशनल ऑर्बिटरशिप. तो वो मैं करती भी हूँ, असिस्ट भी करती हूँ थोड़े बहुत टूर्नामेंट्स में. बाकी मेरा एक्सपीरियंस यही है. और मुझे ये भी बोलना है कि अगर कोई पेरेंट्स विलिंग है अपने बच्चों को कोचिंग दिलाने के लिए, तो आशु मैम इज़ द बेस्ट मतलब कोच. तो आप लोग जा सकते हैं उनसे, मतलब फर्दर वो आपको गाइड भी कर देंगी. अगर शी विल नॉट बी मतलब वो नहीं लेंगी क्लास, तो वो आपको डेफिनेटली आगे के मतलब कनेक्शंस दे देंगी कि हाँ आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो. तो दैट्स द थिंग. मेरा यही एक्सपीरियंस. एंड ऑल ओवर आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम कनेक्टेड टू such like Dharminder sir is there, Ankush sir is there, Tamanna ma'am, Ashu ma'am, Arun sir is there, so they are very helpful. वंडरफुल मैम, वंडरफुल. आपके विचार डेफिनेटली, एंड जो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं आगे और भी मुझे लगता है अच्छी तरीके से पूरी की जाएंगी. और जो पेरेंट्स जुड़ रहे हैं खास तौर पे इस रीजन के आपस में, दे आर गेटिंग टुगेदर to uplift the chess and bring the more of the resources together and pooling resources together for upliftment of the chess in the region. We are looking forward to that. We are going to have more of the titled player in the this north zone of our India.
And also, I would like to invite Madam Simran also to speak something on today's topic. What are her take on this? Madam Simran, kindly please switch on your mic as well as the camera. Before she is going to join us on the mic and camera, I would like to mention that I have seen her growing from a place to another place. So she used to be arbiter and as a volunteer on the various tournaments around, and the way she handles the kids during the tournament, it's really very with the sympathy and empathy that she tackles the duties. Wonderful, amazing one. Simran ma'am, please एक बार mic on कर लें अपना. हेलो हाँ जी सिमरन मैम, हेलो आवाज आ रही है. अगर आप अपनी तस्वीर गुड भी इवनिंग दिखा सके तो और भी अच्छा. सर श्योर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज जो हमारा आर्बिटर पैनल है, तो आप खुद बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके पास अलग अलग टूर्नामेंट्स में वॉलंटियर करने का, आर्बिटर करने का, आर्बिटरशिप करने का, और आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं. सो आई वुड लाइक दैट यू स्पीक समथिंग ऑन द टॉपिक. आज का जो हमारा डिस्कशन है. जी सिमरन मैम. सर जो ये मीटिंग है काफ़ी लाइक मैंने आशु मैम्स की सभी बातें सुनी है जी जी. एंड ऑफ कोर्स ये पेरेंट्स को मोटिवेट करती हैं सभी जो आपने आज मीटिंग रखी है. एंड द सेकंड थिंग कि हेल्पफुल रहेगी टूर्नामेंट के लिए कि जो डिस्कशंस है पेरेंट्स को कोई डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं जी इस मीटिंग के साथ. जी इवन फर्दर फ्यूचर भी जब कोई मीटिंग होती है तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स और भी ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, इवन डिस्कस करेंगे और पेरेंट्स के साथ जी कि जी मीटिंग ज्वाइन करके जी. कि और भी अच्छे टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करा सकें. बिल्कुल मैम, दैट इज़ वन ऑफ द पर्पसेस. तो जैसा सिमरन मैम ने कहा दैट ये सिर्फ एक शुरुआत है. आज की जो हमारी पैनल डिस्कशन शुरू हुई है, ये पैनल डिस्कशन लगातार आगे भी जारी रहेगी, और जब जब भी हमें मौका मिलता रहेगा हम लोग इकट्ठे होते रहेंगे, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके भी जगह जगह पहुंचाया जाएगा. और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज आती हैं, पर्पज़ हमारा यही है कि जो हमारी क्वेरीज अनआंसर्ड रह जाती हैं, या जो पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ आगे गेम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने साथ गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे आगे काम करें. इवन वी लुक फॉरवर्ड टू दैट इफ़ सम पीपल वांट टू क्लियर द आर्बिटर एग्ज़ाम, तो कैसे क्लियर करना होता है, क्या होता है आर्बिटर का एग्ज़ाम, किस तरह से नॉर्म्स पूरे किए जाते हैं, इसके बारे में अगर किसी की क्वेरी हो तो वी वेलकम दोज पीपल आल्सो टू द such kind of arbiters panel discussions. And also Agam, Mr. Agam is here with us. Agam is also teaching, Yes, having yes. an academy at Ghaziabad. How are you, Agam ji? I'm fine, sir. Right, so what is your take on such kind of panel discussions as well as the chess and other things? Sir, in arbitership, the main thing is arbitership is a art. It is a art. It is a management. It is a supervision. It is a regulation of a tournament. So, as per the FIDE, so we see many in tournaments, local tournament, there are a lot of cheating. There are biasness. So, as an arbiter, as a parent, we have to make sure that we are doing a fair play we are doing a justice. So, arbiter have three duties as per me. First is fair play. Second is correct application of rules, and third is smooth execution of rounds. These are the major three abilities, and it's an art of management done by an arbiter. So yeah, there are a lot of co-responsibilities also, like in a tournament, how to handle the children, how to how to guide the children, how to prevent cheating, how to finalize the result, how to manage the parent, some of those who are not able, those who don't know the rules, those who are like first time comers, ensure proper documentation. So there are a lot of things, and there are 5 skills which is required in the arbitership. I myself is a local arbiter. In Ghaziabad there are no SNA exams. So first of all, I was like I've trained more than 10 plus SNAs in my past 5 years, and I own my rental academy in Ghaziabad. Like we are paying 40-50,000 a rent, and there are a lot of 50 to 60 players in my area, which I am teaching.
We have Gyan sir also. He's a national instructor. He's a FIDE arbiter. He's also there with us. And we have Gaurav sir also. He's a national instructor with a FIDE rating of 1700. So they are the top coaches in my academy. We have also women FIDE master Sayana Padna ma'am, whose peak rating is 2000. She's our director of our academy. So some of the skills which is required in arbitership is, first of all, deep rule knowledge. Most of the arbiter have a basic knowledge of this rule, like touch and move rule, a very basic knowledge. But for an arbiter, there should be a deep rule knowledge. Second, it is a decision making ability under the pressure. When you are when let's say a senior most arbiter, a international arbiter, FIDE arbiter is standing under your head, and then you have to take the decision. So it's ability to make proper decision under the pressure. And then fairnessness is the third element. Then strong observation skills. In arbitership, you are not just seeing one table or two table. You are seeing 10 to 15 table or more than 50 tables in a very big tournament. So you have to make sure you have a very good observation skills. You have to make sure you have a good communication clarity. So an arbiter, first of all, he have to very calm. He should be in a very calm nature, and there are a lot of skills which is required. And let's now I'm following candidates nowadays. So real world important. There are a lot of World Chess Championship events. So a single wrong ruling can impact the global ranking. So arbitership is also a very important career. You mean to say that Yes. in simplest word that what I could get from and deduce from your argument, that arbiter is kind of parent only. The only thing is that a parent who is Yes, sir. participant, the parent might be having one or two children, but for an arbiter there may be hundreds of children sitting before him, and he has to be unbiased, very clear in the vision. For Yes. him, every participant should be equal, and he should be very fair in precise in judgments. So it's a very huge role. So आपकी बात से बड़ा क्लियर है, और मैं उन सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा जो बाहर खड़े होकर उनको लगता है कि जो अंदर हो रहा है, कभी कभी उनको लगता है कि लोग बायस्ड हैं, लेकिन जो अंदर खड़ा है बंदा आर्बिटर का रोल निभा रहा है, वो ना सिर्फ हर बच्चे को, हर पार्टिसिपेंट को एक ही नज़र से देखता है, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी होता है. सो conducting a chess tournament is not only the responsibility of the organizer, but also the responsibility of the parents and the sport system also. So let us come together, let us come all together to uplift this game known as chess. So आज का जो हमारा टॉपिक था आर्बिटर्स पैनल डिस्कशन, 1 घंटे का हमने रखा था, 1 घंटा हमने कंज्यूम किया. हम लोगों के जितने भी डिस्कशन रहेंगे आगे भी, जितना टाइम हम देते हैं उस समय पर ही शुरू होंगे, और कोशिश करेंगे कि जो आखिर वाला समय है वो 1 घंटे के भीतर भीतर हम अपनी बात पूरी कर लें. आप लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड बिफोर वी आर गोइंग टू रैप इट Excuse अप. me, sir. यस प्लीज मैम. Yes. Hello, sir. मेरी daughter is 8.5 years old and she's interested in chess. So मैंने एक I'm from Himachal Pradesh, district Right, Kangra. So yes. So मैंने online coaching start करी थी. I got some recommendation for some coach, but उसने धीरे धीरे, उसको इंटरेस्ट तो है, but she was not interested in the coaching. She was saying कि जो सर सिखाते हैं वो मुझे already पता होता है. And I being from another profession, I really cannot sit with her and do all the, but I still put some efforts on her कि ठीक है तुम करो. For 1 year, I think 7.5 से she started and 8.5 तक 1 year उसने coaching लिया. But वो हमेशा disappoint हो जाती है मैम जब भी आपकी बात मैं का उसको लेट मी आंसर यू बाय क्रिएटिंग एन एनालॉजी. हाँ जी. हम जब बच्चा चलना सीखता है तो हम एज ए हाँ पेरेंट जी. सबसे पहले उसे खड़ा करते हैं, और वो किसी का true. सहारा लेके खड़ा होता है. लेकिन कुछ ही दिनों में देखते हैं वो सीढ़ियाँ भी चढ़ने लग जाता है, कोशिश करता है बेड से उतरे, सीढ़ियाँ भी चढ़े. लेकिन एज ए पेरेंट हमारा कंसर्न रहता है कि बेड से उतरेगा तो गिर सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो गिर सकता है. सिमिलर True. एनालॉजी इज ट्रू फॉर द चेस आल्सो. सो बच्चा जब ऐसे ऑनलाइन जाके एकदम फास्ट रूट लेता है, तो फास्ट रूट लेते समय उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं, उसका सहारा जहाँ जहाँ होता है वो छूट जाता है. जो एक्सेप्शनल होते हैं बच्चे, डेफिनेटली ये बात उन पे लागू नहीं होती. एक्सेप्शनल बच्चे तो कुछ ही दिनों में बहुत सारा कुछ कर लेते हैं. अगर बच्चा एक्सेप्शनल है तो वहाँ पे ये बात लागू नहीं है. बट इन जनरल, इन
फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स उनमें से कुछ जो जनरलाइज्ड हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसमें से एक ये है कि गुरु के उंगली पकड़ के जब चला जाता है तो वो जिस स्पीड पे गुरु चलाता है तो उसके बाद एक दिन टेक ऑफ होता है। तो जो बच्चे बिना रनवे के ही टेक ऑफ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो नोज डाइव भी हो जाता है। So it is always better that if child is saying that I already know that what the teacher is teaching to me, so you may add up extra resources. So you may challenge the skill of the child, but let any teacher you are holding the hand of, you let him or her drive the way and let the child see कि वो कहाँ टेक ऑफ करता है। एंड आल्सो दैट इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन जो मैं सभी को आंसर करना चाहूंगा। ये मेरे से बहुत पेरेंट पूछते हैं कि मैंने एक कोच लगाया था, 2 साल से कोचिंग कर रहा है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, मुझे स्विच कब करना है गियर। तो ये गेम ऐसी है जहाँ पे गियर कब स्विच करना बहुत जरूरी है। बच्चे की रेटिंग खुल गई, अब वो 1500 हो गया, 1600 हो गया, तो आपका सेम कोच हो सकता है सफिशिएंट ना रहे, आपको गियर स्विच करके नए की तरफ जाना पड़े। सो गियर स्विचिंग का जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ कैसे रिसोर्सेज ऐड करने हैं, किस तरह का उनको कंटेंट देना है साथ में, बहुत ज़रूरी है। तो जो शतरंज इंशाल्लाह का कंसेप्ट हम लोगों ने एनविसेज किया है एज ए पेरेंट, हमने ये सारे पॉइंट्स को टेकअप किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को टेकअप करने के लिए हम आपको फ्री ऑफ चार्ज जो कुछ किताबें भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो ओरिजिनल किताबें हम लोगों ने लिखी एज ए पेरेंट, वो किताबें आपको दी जाएंगी। उसमें इन क्वेश्चंस का आंसर भी किया गया है कि बच्चे का अगर कंसंट्रेशन जो है एक टीचर के साथ नहीं भी बन रहा, तो आपको कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाना है। एंड आल्सो वी विल बी कमिंग अप अनदर बुक जहाँ पे हम लीगल मूव्स और इलीगल मूव्स के बीच में डिफरेंस भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा किस तरीके से है। वो बुक ऑलमोस्ट फाइनल होगी। बाकी 2 बुक्स हमारी ऑलरेडी ऑनलाइन ग्रुप्स में अवेलेबल है, वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग समबडी सजेस्टेड कि अगर ऑफलाइन हो कोई भी कोच हो वो चलेगा। That's always preferred better compared to आंसर ऑन दैट वन आल्सो। मैं अभी थोड़ा सा क्विकली इसलिए हूँ क्योंकि हमारा समय के हिसाब से मैंने इसीलिए रोक लिया कि डिस्कशन को बहुत लंबी ना फैले, मैंने कंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो अगली बार जो सेकंड डिस्कशन होगा उसमें हम इसको और टेकअप भी कर लेंगे। तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का बीच में आज डिस्कशन हुआ, ऑनलाइन डेफिनेटली ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की। सिर्फ ऑफलाइन से काम नहीं चल सकता, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चल सकता। कई बार कुछ बच्चे ऑनलाइन बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं, लेकिन जब ओवर द बोर्ड जाते हैं उनको बोर्ड पे दिखता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। कई बार ऑनलाइन खेलते खेलते ऐसी आदत बन जाती है रैपिड गेम्स खेलने की, वो लंबा सोच ही नहीं पाते। तो दोनों तरह का कॉम्प्लीमेंट। अब ऑफलाइन में आप कहीं साथी ही नहीं मिल रहा तो हम ऑफलाइन खेल ही नहीं पा रहे, तो ऑनलाइन ही एक ऑप्शन है। सो वेयर एवर द ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन इज अवेलेबल दैट इज प्रेफर्ड, बट वेयर एवर द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो फॉर द ऑनलाइन। So this is very simple answer कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फर्क है कि ऑनलाइन की आपकी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो जब एज ए जो टाइम अवेलेबल है तब आप अवेल करिए। द मोमेंट आपको पता है कि थोड़े से एफर्ट करने पर यहाँ ऑफलाइन खिलाया जा सकता है, तो वहाँ ऑफलाइन उसको खिलाने की जरूर कोशिश करिए। और जितने भी लोकल टूर्नामेंट होते हैं वहाँ जरूर खिलाइए, और खुद भी उन टूर्नामेंट्स का पार्ट बनिए, क्योंकि आप बच्चे को लेकर जा ही रहे हैं। तो कोशिश करिए कि एज ए पेरेंट भी आप भी टूर्नामेंट खेलें। हार जीत मायने नहीं रखती, आप खेलिए। आपको टूर्नामेंट कंडक्ट कैसे होता है, बोर्ड पे अंदर टूर्नामेंट में प्रेशर कैसे बनता है, कैसे क्या। But one thing I need to जी please add in this, so sorry. जी If you are enrolling yourself as a parent na, just clear one thing, you are parenting 150 players. You are not parent of one kid. When you are entering in a tournament area, the all players should be like you have to see as your kid. Like whenever I am entering, I am a single, ठीक है, but whenever I am entering in a tournament hall, all like if there is a like mean players or a rated players, unrated players, they all are in a one category that for me they all are players, and definitely we need to learn the like fair play कि हमें अपने अंदर जाकर, क्योंकि लाइक देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स व्हाट आई सो इन अ प्रीवियस टूर्नामेंट्स कि जो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज व्हिच इज वेरी गुड फॉर चेस, बट वन ड्रॉबैक इज देयर व्हेन लाइक जब मम्मा लाइक या पापा अपने बच्चे को देखते हैं ना, वो दूसरे बच्चे को लिटिल बिट देयर इज अ साइड ऑफ पेरेंट्स जो बीच में आती है, हमें उसको कंट्रोल करके एंटर करना है टूर्नामेंट हॉल में। सो आई सजेस्ट ऑल द पेरेंट्स। एंड सेकंड थिंग व्हाट आई सो इन अ प्रीवियस टूर्नामेंट्स, पेरेंट्स अपना टेम्परामेंट खो देते हैं बच्चे के हारने पर, विच इज वेरी बैड।
हमें बच्चे को हारना सिखाना है, हमें बच्चे को जीत जाएगा वो, बट व्हाट वी सो इन अ स्कूल इन अ लाइक जो हम आज की एज में देख रहे हैं, बच्चों में टेम्परामेंट ही नहीं है, वो लॉस्ट करता है, वो वो कह रहा है कि मैं मैग्नस कार्लसन बन रहा हूँ, हमें गेम या टेबल पे मारना आ गया है। नो, हमें टीच करना है उसको हारना। बच्चा बाहर आता है, अगर हार के आए ना उसको 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा दे दो, बट वो जीत के आया, वो उसको बोलो कि होल्ड ऑन कर, अभी तो एक ही जीता है मैच। Don't appreciate when he or she win the match, appreciate when he lost. उसको हमें जब उसको हारना आ गया ना, वो जीतना अपने आप ही सीख जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो पेरेंट्स हैज टू वर्क ऑन दैट एरिया। लाइक अगर हम उस पर वर्क करेंगे ना, डेफिनेटली लाइफ में कोई भी स्ट्रगल होगा ना, वो अपने आप ही जीत जाएगा, उसको हार लगेगी ही नहीं। सो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे हुआ है, बिरसा भवन में लाइक ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है, और लिटरली पेरेंट ने उसको थप्पड़ मारा मेरे सामने। आई कांट लाइक उनको बीच में नहीं बोल सकते थे, बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग। हम बच्चे को अगर वो हारने पे आप मार रहे हो ना, वो डर जाएगा, वो खेलेगा ही नहीं। सो डेफिनेटली यू हैव टू, एज अ पेरेंट्स यू हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इन अ टूर्नामेंट ऑल प्लेयर्स आर इक्वल फॉर यू। बस ये बातों का ध्यान वेरी रखना ट्रू है। मैम। आशु मैम, बहुत ही रेलेवेंट द पॉइंट यू हैव टेकन अप, दैट आई हैव आल्सो हैव बीन विटनेस टू दैट वन। The parents, when the child is not playing up to the mark and they are like in such, like they have lost something, so for those parents especially, I say that you come and play, so that you understand how, what is the mentality, what is the kind of shock, or what is the kind of resilience that one has to show on the board. So the parents, they expect only to win, the children to win the game. That should not be the case. Chess is all about inculcating the discipline in your life. The sportsmanship should be there, and one should not use the underhand tactics to win the games. So that is not desirable at all. So for those things also, this arbiters panel would be working continuously, and we would be coming up with those kind of examples in the coming up sessions as well. So I think that time has come that where we should wind this up. Thank you sir and ma'am. Thank you very much ma'am, and we should wind it up. And before we are going to wind it up, definitely we we would like that anybody to call upon, that if one or two questions, if they want to have, they have relevant question, if they have in mind, they can come and they can ask us. And Namrata ma'am, if you would like to say something on this, you please may say something on this. Namrata ma'am, if you would like to say something, you can switch on your mic and you can say it. And from the idea of Sheila Puri ji, if you will like to say, अगर आप कुछ कहना चाहें तो you can switch on your mic and say something to us. Sorry, sir, I was not here for some time. No worries, Sorry. ma'am. Okay. Yeah. Just let us know that if you would like to add something from the arbiter's opinion from your side, or we should continue. So you can continue. Right, thank you very much. And from the idea of Madam Sheila Puri, if you would like to say something, please switch on your mic. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना mic on कर लीजिए. Otherwise, the time has come. This panel discussion, this hour was very beautifully used, and this panel discussion was indeed taking up its course that we intended to. Dharmender sir, finally, if you would like to say something, please say something. Sir, next मीटिंग हम अपने चीफ आर्बिटर वगैरह और भी मतलब करना अरेंज करेंगे, एंड लाइक वेडनेसडे और थर्सडे को। काइंडली मैं सभी पेरेंट्स को मतलब कि इनवाइट कर रहा हूँ, मैक्सिमम पेरेंट्स आए, मीटिंग ज्वाइन करें, तो जो बच्चों को बड़ी हेल्पफुल होगी ये वाली मीटिंग। जी नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है, बिल्कुल धर्मेंद्र जी को मैं सेकंड करता हूं कि उन्होंने जो बात कही, सभी पेरेंट्स, सभी प्लेयर्स अगर आते हैं, उनकी गेम को लेकर भी क्वेरीज होती है। इफ दे हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज रिगार्डिंग द गेम, हाउ टू प्ले, व्हाट इज पोजिशनल प्ले, स्टार्ट गेम, एंड गेम, तो वी वुड बी ग्लैड टू असिस्ट एंड हेल्प देम। एंड आल्सो कि जो पेरेंट्स की क्वेरीज हैं उनको भी हम असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। जो अप्रैल 26 को एक टूर्नामेंट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में होने वाला है सेक्टर 69 में, उसके लिए तो हम इनवाइट करते ही हैं, बल्कि हम एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पेरेंट्स को पता हो कि उनकी भी ड्यूटी है, उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो खुद ही ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो इसमें कोई भी किसी का इंडिविजुअल क्रेडिट नहीं है। दिस इज़ द इनिशिएटिव वेयर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का स्टार्टअप। तो हम तो चेस की गेम के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाना चाहते हैं और सभी से अपील करते हैं, अगर कोई पेरेंट आईटी से है
जो हमें असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके, हमारे साथ पार्टनर कर सके, कोई ऐसी वेबसाइट में, ऐसी ऐप्स में, ऐसे AI ड्रिवन इनिशिएटिव्स में जहां हम बच्चों को कोई ना कोई ऐसी ऐप दे सकें जिससे वो एक दूसरे के साथ गेम्स खेल के प्रैक्टिस भी कर पाएं, तो उनका स्वागत है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर एवरीबडी इज इंजॉइंग चेस। वो एक इंजॉयमेंट के लिए होगा, डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए होगा, एजुकेशनल पर्पस के साथ वो होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद, आपने आज हमें ज्वाइन किया, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये जो सीरीज आज हमने शुरू करी है इसका हम लगातार आपके साथ सीरीज में से वीडियोस लाते रहेंगे और आपसे डिस्कशन की बातें होती रहेंगी। और आशु मैम, अगली मीटिंग में जैसा सर ने कहा कि चीफ आर्बिटर को भी हम बुलाएंगे, तो हम एक छोटा सा कोर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो हम बच्चों को भी ऑनलाइन थोड़ा सा बता सकें, कुछ गेमिंग फिक्स बता सकें कि इस तरह गेम को खेला जाता है और उस गेम के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ Sure, सभी sir. को धन्यवाद देते हुए Thank you, Arun sir. Thank you so much. Like it is a great initiative from your side as a parent. Like I love to thankful also, grateful also कि हम पंजाब को चेस को next level तक लेके जाने वाले हैं. And like yeah, I saw the dream for Mohali that हम चेस को next level तक लेके जाएंगे. So definitely with this, thank you everyone. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशु मैम, थैंक यू सीमा मैम, Thank you, sir. मैम, थैंक यू Thank सर, you very थैंक यू much. मैम। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एक एक करके मीटिंग छोड़ दीजिए। मैं सबसे लास्ट में मीटिंग छोड़ूंगा धर्मेंद्र सर के साथ में। सभी से आग्रह रहेगा दैट एवरीबॉडी शुड बी लिविंग वन बाय वन। Thank you, sir. Thank you very much, Namrata ma'am. Thank you very much for joining us, and we are looking forward to further participation from your side, and we would like to hear from your side also. Sorry, your I was in a experiences. class till 7 p.m., so I couldn't participate much. I was taking class, so I couldn't participate much. Sorry. No worries, ma'am. Your presence here is motivational to us, so we look forward. Thank to you that. for that. Yes, ma'am. Yes. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. सो धर्मेंद्र जी, मैं अभी मीटिंग एक बार वो पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो जितनी लाइव ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी उनके लिए मेरा ये थोड़ा सा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप ये जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है इसका ज़रूर पार्ट बने और आके हमारे साथ बातचीत करें। हमें जो पता है हम आपसे शेयर करेंगे, जो हमें नहीं पता है आपको पता है, आप हमसे शेयर करिए। हम सीखने को तत्पर हैं और जो हमें आता है वो सिखाने को तत्पर हैं। तो शतरंज शाला का यही एक एम है कि हम अपनी बात को आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।